जी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्लास 7 के साइंस का चैप्टर जिसका नेम होगा एनिमल फाइबर्स। एनिमल से क्या क्या चीज़ बनते हैं एंड उसका यूज़ हम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, किस टाइप के फाइबर्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो पे आते हैं। फर्स्ट, लॉन्ग एगो human being uses leaf, bark of trees and skin of animals to cover their bodies. Then they learned the art of weaving and started making clothes. बहुत टाइम पहले क्या हुआ था कि ह्यूमन जो है खुद का बॉडी को कवर करने के लिए ट्रीज का यूज़ करते थे, और ये ट्री का यूज़ कहीं ना कहीं वो लीफ एंड वुड से करते थे। तो ये जब ये यूज़ करने लगे अपने बॉडी को कवर करने के लिए ट्रीज से एंड वुड से, लीफ से, तो फिर धीरे धीरे उनके माइंड में आया कि क्यों ना इसी चीज़ से हम क्लोथ्स बनाएं। और धीरे धीरे फिर क्या होने लग गया कि प्लांट से ही क्लॉथ्स हम लोग पहनते हैं, कपड़े, वो क्लॉथ्स बनने लग गए। अब आइए हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से एनिमल्स के से हम लोग एनिमल के स्किन से, उनके फर से, सब चीज़ों से कैसे हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। हीट, कोल्ड, रैन, डस्ट एंड इंसेक्ट। हम लोगों को पता ही है कि जो कपड़ा पहनते हैं हम लोग क्यों पहनते हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कराने के लिए। हीट गर्मी से, कोल्ड ठंड से, एंड रेनी सीजन बारिश के मौसम से, एंड डिजीज बीमारी, एंड इंसेक्ट से हम लोग खुद को डस्ट से बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए कपड़े का यूज़ हम लोग करते हैं। बेसिकली हम लोग क्लाइमेट वाइज, सीजन वाइज कपड़े का यूज़ करते हैं। लाइक समर सीजन में हम लोग कॉटन क्लोथ का यूज़ करते हैं एंड लाइट कलर का क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। वही कोल्ड के समय हम लोग वुलन यूज़ करते हैं, वुलन क्लोथ्स एंड डार्क कलर का। एंड रेनी सीजन में हम लोग कॉटन क्लोथ्स ही यूज़ करते हैं, बट साथ में रेनकोट एंड अम्ब्रेलाज वगैरह का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये था कि हम लोग किस किस सीज़न में किस किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। अब हम लोग ये कपड़े आते कहाँ से हैं, कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ये बता देते हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होता है। सम ऑफ आवर क्लोथ्स आर मेड ऑफ yarn derived फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। जो हमारा क्लोथ होता है, कपड़ा होता है, वो एनिमल फाइबर्स से बना होता है। एंड दीज आर टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर्स, और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, नेचुरल फाइबर्स, जो डायरेक्ट एनिमल फाइबर्स से बनता है। एंड कुछ कुछ चीज़ों में मॉडिफाई होकर के बनता है, तो वो नेचुरल फाइबर्स नहीं होता है। सर्टेन फाइबर आर नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। मैं आप लोग को बताया कि कुछ कुछ जो होता है वो नेचुरल सोर्स नहीं होता है, उसको ह्यूमन खुद से मॉडिफाई करके या केमिकल मेथड कुछ यूज़ करके केमिकल से बनाते हैं, तो वो कहलाता है सिंथेटिक फाइबर। केमिकल्स आर यूज टू मेक सच फाइबर, दीज फाइबर आर नॉन एज सिंथेटिक फाइबर। जो केमिकल, जिस नेचुरल फाइबर्स में केमिकल यूज़ कर दिया जाता है, वो कहलाता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। और ये सिंथेटिक फाइबर का यूज़ हम लोग डिफरेंट प्लेस पे करते हैं। बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है प्लांट फाइबर एंड सेकंड होता है एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में क्या होता है, दीज इंक्लूड कॉटन, द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, फ्लैक्स, हैम, जूट। जो प्लांट फाइबर होता है उसमें बेसिकली जूट, कॉटन आते हैं। एंड जो एनिमल्स फाइबर होते हैं उसमें वुल, सिल्क, शिप का, गॉड का, कुकून का। बेसिकली टू टाइप्स के होते ही हैं जनरली, प्लांट एंड एनिमल। बट इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है एनिमल्स फाइबर्स के बारे में। तो प्लांट्स फाइबर्स भी होते हैं, मैं आप लोगों को बता दी इन शॉर्ट, बट डीपली डिस्कशन इस चैप्टर में आप लोगों से एनिमल्स फाइबर्स के बारे में करने वाली हूँ। तो एनिमल्स में वुलन एंड सिल्क फाइबर्स होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग वुलन की बात करेंगे, देन सिल्क पे। वुलन कहाँ से आते हैं, तो वुलन बेसिकली शेप, अल्पाका, लालमा एंड याक, रैबिट्स, इन सब चीज़ों से हमें वुलन मिलते हैं। एंड इन सारे एनिमल्स का वुलन, जो फर होता है, उस फर का यूज़ हम लोग वुलन बनाने में करते हैं। एंड फर से वुलन किस प्रोसेस से बनेगा वो भी मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को टाइप्स बता दी वुल का क्या क्या होता है। कश्मीरी, एंगोरा, मोहर, याक वुल। ये 4 टाइप का जो वुलन है वो 4 टाइप्स के एनिमल्स से हमें मिलता है, पाया जाता है, जो हमने आप लोगों के साथ नेम भी ली। एंड सब लोगों का जो फर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। और एक होता है आपका एंगोरा गॉट। एंगोरा गॉट होता है वो आप लोगों का साउथ पोल के साइड, जिस एरिया में बहुत ठंड होता है, बहुत कोल्ड वाला एरिया होता है, वहाँ पे पाया जाता है। एंड इसके फर से भी वुलन बनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि वुलन जो एनिमल्स के बॉडी पे है उससे कैसे हम लोग उस फर को, वुलन नहीं होता, डायरेक्ट फर होता है, उस फर को हम लोग किस प्रोसेस से निकालते हैं, आउट करते हैं उनके बॉडी से, एंड किस तरह से किस प्रोसेस से उन्हें हम वुलन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका होता है 4 to 5 स्टेप है जिससे कि फर से वुलन बनेगा। देन हम लोग आएंगे सिल्क पे एंड देन चैप्टर क्लोज हो जाएगा।
पहला होता है वुलन से फर से वुलन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है फर्स्ट शेयरिंग। वंस फर्स्ट में होता क्या है, जो एनिमल्स होते हैं उनको ला करके पंप के थ्रू एक मशीन आता है, उसके थ्रू पूरे उनके बॉडी से फर को आउट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। देन ये कहलाता है शेयरिंग। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, उनके हेयर को रिमूव करने के बाद एक बकेट में एक बहुत बड़े एरिया में पानी भर देते हैं और उस सारे फर को उसमें डाल देते हैं और उस फर को उसमें डुबो कर छोड़ते इसलिए हैं ताकि फर में जो भी डस्ट है वो साइड हो जाए, वो निकल जाए और फर जो है वो एकदम क्लीन हो जाए, फर को क्लीन कराने के लिए, सेपरेट कराने के लिए। ये कहलाता है आपका स्कोरिंग। एंड नेक्स्ट आता है आपका शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में क्या होता है कि हम लोग उस पानी से, वाटर से सारे फर को निकाल के उसके हेयर को सेपरेट कर लेते हैं, डिफरेंट अलग अलग कर लेते हैं, वो कहलाता है शॉर्टिंग। शॉर्ट करना, क्लीन कर लेना। नेक्स्ट होता है रिमूविंग बर। रिमूविंग बर में क्या होता है कि जो वुलन है, सॉरी जो फर है, फर में से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट आपको शो हो रहा है, दिख रहा है, वो सारा चीज़ को हम लोग रिमूव कर देते हैं, वो कहलाता है रिमूविंग बर। मतलब कि अननेसेसरी चीज़ को रिमूव करना, ओनली फॉर फर, ओनली सिर्फ फर ही प्रेजेंट होना चाहिए, बिकॉज हमें उससे वुलन बनाना है, तो वुलन के लिए हमें सिर्फ फ्रेश फर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट डाइंग। डाइंग मतलब होता है कलर करना, डाई करना। आपका नेचुरल जो फर होता है वो बेसिकली 3 कलर के ही होते हैं, 3 कलर के ही पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है वाइट, ब्राउन और ब्लैक। ये 3 कलर के ही फर आपको नेचुरल मिलेंगे। बाकी जितने भी कलर्स के हम लोग वुलन यूज़ करते हैं वो सारे डाई किए होते हैं, कलर किए होते हैं। तो स्टार्टिंग में ही वुलन को कलर कर दिया जाता है और उस कलर वुलन से ही हम लोग वुलन प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग यार्न। नेक्स्ट क्या होता है, वुल स्ट्रेट। फिर वुलन को स्ट्रेट किया जाता है, स्ट्रेट धागे में कन्वर्ट किया जाता है। देन जा करके हम लोग जो कोल्ड सीजन में, ठंड में के टाइम हम लोग स्वेटर्स, जैकेट्स जो भी पहन रहे होते हैं उनका जो यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रेट धागे से बनाया जाता है। तो ये 4 to 5 स्टेप था जिससे कि फर से वुलन बनता है। कोई हार्ड स्टेप नहीं था। पहले एनिमल्स के बॉडी से आउट किए, देन उसको देन उसको फ्रेश किए, फिर सेपरेट किए। सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या किए कि उसके अन्य अगर मुझे बहुत सारे कलर में चाहिए तो डिफरेंट कलर किए, देन उसको सेपरेट स्ट्रेट कर दिए एंड वो वुलन में कन्वर्ट हो गया। और वुलन में कन्वर्ट होने के बाद उसको इंडस्ट्री में रोल कर दिया जाता है एंड आप उससे किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वुलन टाइप के क्लोथ्स। तो ये था वुलन के बारे में, एनिमल से किस तरह से आउट होकर के हमारे तक आता है और हम लोग कैसे इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिल्क पे। सिल्क क्या है, कहाँ से निकलता है, ये भी एनिमल्स फाइबर्स में ही है, एनिमल्स से ही मिलते हैं हमें सिल्क। एंड सिल्क का यूज़ हम लोग करते हैं कपड़े बनाने में, साड़ी हुआ, कपड़े जो नॉर्मल ओकेजनली हम लोग पहनते हैं वो उन सब चीज़ों में सिल्क कपड़े होता है यूज़। तो वो सिल्क कहाँ से आता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सिल्क का एक लाइफ साइकिल होता है। पहला, द कैटरपिलर स्पिन्स अ cocoon ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इज लाइफ। लीफ में, पहले वो लीफ में कुकून बनता है, देन वो कन्वर्ट होता है पुपा में कुछ टाइम के बाद, फिर वो अडल्ट होता है। अडल्ट होने के बाद वो फिर से एक बनता है। तो ये लाइफ साइकिल है। ये शॉर्ट था लाइफ साइकिल, किस तरह से ये बनता है। अब आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फीमेल सिल्क मोथ लेज एक, फीमेल सिल्क जो होती है वो एग देती है। व्हेन द एग हैच टाइनी कैटरपिलर क्रॉल आउट, दिस इज सिल्क वॉर्म और लार्वा, और फिर ये लार्वा में कन्वर्ट होता है। देन क्या होता है, द सिल्क फीड लीव एंड ग्रोन्स, फिर ये धीरे धीरे ग्रोन करती है, बड़ी होती है। व्हाट इज देन होता है कि इट कवर कम्प्लीटली विद दिस फाइबर फ्रॉम अ कुकून, और ये खुद को कवर कर लेती है कुकून में। एट दिस स्टेज द लार्वा कॉल्ड पुपा, और इस स्टेज को बोलते हैं पुपा, कि लार्वा पुपा में कन्वर्ट होता है। द पुपा ग्रो एंड चेंज इनसाइड द कुकून, और ये पुपा ग्रोन होती है, खुद के बॉडी को डेवलप करके कुकून में कन्वर्ट कराती है। अ फ्यू वीक्स लेटर द कुकून ओपन्स, द अडल्ट मोथ्स कम्स आउट, कुछ वीक के बाद कुकून जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था किस तरह से ये बनी। अब ये किस तरह से सिल्क देगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्स होती है वो 1 टाइम्स में 100 एग्स दे देती है एक टाइम में, और उस एग से कन्वर्ट होता है पुपा, पुपा से कुकून बनता है, और ये बहुत लंबे थ्रेड निकालती है। जब ये थ्रेड निकालती है, जब 1 टाइम्स में 1000 एग्स दे रही है तो धागे थ्रेड वो भी बहुत सारी निकालेगी, हैवी क्वांटिटी में। द कुकून, द अमाउंट ऑफ यूजेबल सिल्क इन ईच कुकून इज स्मॉल and about 5500 silkworm are required to produce 1 kg of raw silk. 1 kg रॉ सिल्क निकालने के लिए हम लोगों को 5000 सिल्क वॉर्म चाहिए, और वो सिल्क आता कहाँ से, इस कुकुन से ही निकलता है।
जब वो 1 टाइम्स में हंड्रेड्स एग दे रही है तो वो जो अपना थ्रेड निकालती है वो काफ़ी निकालती है और बहुत लॉन्ग लॉन्ग निकालती है। इससे ही हम लोग ये सिल्क वॉर्म होता है और उस सिल्क वॉर्म को हम लोग लेते हैं, देन उससे हम लोग सिल्क निकाल लेते हैं। अब इस सिल्क को जब ये डायरेक्ट हम लोग निकाले कुकोन से हम लोग डायरेक्ट निकाले, देन उसको किस प्रोसेस से फ्रेश सिल्क बनाते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। द कुकुन आर फर्स्ट हीटेड इज बॉइलिंग वाटर। जब कुकुन निकल जाता है तो हम लोग उसको जो पानी बॉईल कर हो रहा होता है, खौल रहा होता है पानी, उबलते हुए पानी में हम क्या करते हैं, उस कुकुन को हम लोग डाल देते हैं, मिक्स ऐड कर देते हैं। देन क्या होता है, substance the hold cocoon filament in place. After this hitting filament from the 8 cocoon are joined and twist. This is combined with the number of other similarly twisted filament to make a thread that is wound on a reel. This resulting thread is called raw silk. जब ये पानी में उबलता है बहुत टाइम, कुछ टाइम तक हम लोग इसे पानी में ही छोड़ देते हैं उबलते हुए पानी में, देन क्या होता है वो कोकून डेड हो जाती है एंड उसमें से जो थ्रेड निकलते हैं, जो थ्रेड बच जाते हैं, रिमेन बच जाते हैं, वो थ्रेड ही कहलाता है रॉ सिल्क। इस रॉ सिल्क का यूज़ हम लोग कॉटन बनाने में, डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स बनाने में हम लोग करते हैं, लाइक साड़ी, लाइक जो हम लोग बेबीज़ के लिए कपड़े पहन लेते हैं या खुद के लिए, या फिर ओकेजनली पार्टी शादी वेयर कहीं घूमने जाने वाने के लिए जो पार्टी वेयर ड्रेसेस होता है, वेस्टर्न ड्रेसेस, इन सब चीज़ों में सिल्क का यूज़ होता है। ये रॉ सिल्क का यूज़ हम लोग किसी भी चीज़ को बनाने में कर सकते हैं। तो ये था सिल्क कैसे आया एंड सिल्क को हम लोग फ्रेश कैसे किए और सिल्क का यूज़ कहाँ कहाँ किए। अब कुछ आते हैं हेल्थ कंडीशन ऑफ वर्कर इन द वुलन इंडस्ट्री। जो वर्कर होते हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वुलन इंडस्ट्री में या फिर सिल्क इंडस्ट्री में, तो उन लोगों को भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है। वो प्रॉब्लम्स क्या है, शॉर्टर डिजीज़, रिस्पिरेटरी डिजीज़ एंड अदर स्किन इन्फेक्शन। जो उसमें इंसेक्ट होते हैं वुलन में, क्योंकि जो एनिमल्स में फ़र है तो उस फर में कुछ इंसेक्ट कहीं भी कभी प्रेजेंट हो जाते हैं, या फिर जो सिल्क है, कुकुन है, उनसे भी बहुत सारी वो तो खुद ही एक इंसेक्ट है तो उससे भी बहुत सारी इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो जो वर्कर हो रहे हैं, जो वर्क कर रहे होते हैं, तो कभी कभी उन लोगों के, जब वो लोग काम कर रहे होते हैं, जब वो लोग का फ्रेश कर रहे हैं वुल को या सिल्क को, तो कभी कभी होता क्या है कि इंसेक्ट इनके बॉडी से टच हो जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ बीमारियों का भी सामना वर्कर्स को करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह से फ़ायदा हुआ उस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स भी है। तो हम लोगों इसीलिए जो वर्कर्स होते हैं उन लोगों को बहुत सेफ्टी से वर्क कराया जाता है, उन लोगों को ट्रेन करा करके ही वो लोग को वर्क करने के लिए बोला जाता है एंड बहुत सारे डायरेक्शन, रूल, रेगुलेशन होते हैं जो उन्हें फॉलो करने होते हैं। तो ये था ऑल अबाउट ऑफ एनिमल्स फाइबर्स। एनिमल्स फाइबर्स किस तरह से ह्यूमन्स के लिए यूज़फुल है, हमारे लिए यूज़फुल, एंड कैसे हम लोग इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे मिलती हूँ। एंड वीडियो समझ आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।